जब से नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, तब से सियासी गलियारों में यह चर्चा खूब तेजी से फैल गई है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं। शायद एक बार फिर बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। छोटे से लेकर बड़े मीडिया तक इस खबर को खूब फैलाया और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। और जब से यह बात सामने आई है, तब से लोग अब इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि एक बार अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और कुछ ही महीनों के बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। तो लोग अब इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि शायद अमित शाह वाला दरवाजा तो तेजस्वी यादव ने तो बंद नहीं कर लिया, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं। हम आज आपको बताएंगे वो 5 कारण जिन कारणों से नीतीश कुमार एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। जब से यह चर्चा चली कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, तो बात यहां तक बढ़ गई कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष खुलकर कहना पड़ा कि अब मैं कभी भी एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कहां कुछ किया था, जो कुछ भी हुआ वो सब तो साथ हम लोग रहे तभी से हुआ है, अस्पतालों की स्थिति कैसी थी। ये सब बात तो राजनीति बात है, चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तो उन 5 कारणों को बताएगा जिस कारण से नीतीश कुमार एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो कारण नंबर 5, नीतीश कुमार को बीजेपी से कोई मनमुटाव नहीं है। बीजेपी के साथ उनको सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ना ही अभी बीजेपी के किसी बड़े या छोटे किसी भी नेता से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कारण नंबर 4, नीतीश कुमार जब भी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं तो नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगता है कि भ्रष्टाचारी लोगों के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार गलत लोगों का सहयोग दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार यह भी नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर जो सुशासन का लेबल लगा है वह लेबल कहीं से भ्रष्टाचार के रूप में सामने आए। कारण नंबर 3, जदयू के बिखरने का डर है। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं और सरकार बनाते हैं तो अभी के समय में कुछ इस तरह के आरजेडी जदयू के अंदर कुछ इस तरह की गुटबाजी हो गई है कि एक दल आरजेडी का समर्थन तो कर सकता है, लेकिन दूसरा दल आरजेडी का विरोधी है। अब जो आरजेडी के विरोधी हैं वह नीतीश कुमार से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो जदयू के बिखरने का डर है। कारण नंबर 2, नीतीश कुमार अब जदयू के अस्तित्व को एक बड़े पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। चिराग पासवान ने जो नीतीश के साथ खेल खेला, नीतीश कुमार को हाशिए पर ला दिया है। और नीतीश कुमार को अच्छी तरह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो जदयू जो अपना प्रतिष्ठा खो चुकी है, जो तीसरे नंबर की पार्टी है, वह फिर से बिहार में पहले या दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में स्थापित हो सकती है। कारण नंबर 1, जो सबसे मजबूत कारण है, नीतीश कुमार के कुर्सी के ऊपर कोई खतरा नहीं है। जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाते रहेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। क्योंकि आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार गए थे पिछली बार, तो लगातार नीतीश कुमार पर प्रेशर बन रहा था कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आरजेडी के लोग भी खुलकर कहने लगे थे कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने में नीतीश कुमार को इस बात का डर नहीं है और नीतीश कुमार के ऊपर, मतलब उनके मुख्यमंत्री के कुर्सी के ऊपर किसी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में अपने दल के किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित नहीं कर सकती है, चाहे नीतीश कुमार की जीत कितनी ही सीट पर हो,
चाहे वो बिहार में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर की पार्टी ही क्यों ना बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहेंगे, तब जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तब। और यह अवसर उनको आरजेडी नहीं देगी। अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार इस समय मिल जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, नहीं कि नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हैं, तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं।